ओके, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर एक ऐसी मैसिव, बिल्कुल ओवरनाइट पॉलिटिकल अपसेट पर है जिसने पिछले कुछ ही दिनों में इंडियन पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया दोनों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी सैटारिकल पार्टी जो रातों रात इंटरनेट पर आती है और बड़ों बड़ों के होश उड़ा देती है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। आइए इस फिनोमिनन को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं इसके पीछे की असली कहानी क्या है। 20 मिलियन यानी 2 करोड़। सोचिए इस बारे में, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये संख्या दर्शाती है उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को जो इस सैटिरिकल पार्टी ने एक हफ्ते से भी कम समय में हासिल कर लिए। एक ऐसी पार्टी जिसका जमीन पर पहले कोई वजूद ही नहीं था, उसने लिटरली देखते ही देखते देश की रूलिंग पार्टी के ऑनलाइन प्रेजेंस को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। आखिर इंटरनेट पर इतना बड़ा बवाल मचा कैसे? इसकी शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऑफ हैंड टिप्पणी की। उन्होंने बेरोजगार युवाओं का जिक्र करते हुए उन्हें कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों जैसा कह दिया। अगले ही दिन उन्होंने क्लियर जरूर किया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री लेने वालों की तरफ था, ना कि देश के सभी युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इसी एक हाईली कंट्रोवर्शियल रिमार्क ने इनएडवर्टेंटली इस पूरे युवा आंदोलन को इसका नाम और एक नई आइडेंटिटी दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। सिर्फ 5 दिनों की इस एक्सप्लोसिव टाइमलाइन को देखिए। डे 1 15 में चीफ जस्टिस का रिमार्क आता है। डे 2 16 मई को बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके इस बयान के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी फाउंड करते हैं। और डे 6 यानी 21 मई तक ये पार्टी सोशल मीडिया पर रूलिंग पार्टी के हैंडल्स को कंप्लीटली क्रॉस कर चुकी थी। सिर्फ इन 5 दिनों के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा लोग ऑफिशियली इसके सदस्य बन चुके थे। अनबिलीवेबल, राइट? अब इनका मेंबर बनने का तरीका सुनिए। नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज में आपको ज्वाइन करने के लिए एक्सपीरियंस, पैसा या कोई तगड़ा कनेक्शन चाहिए होता है, राइट? लेकिन सीजेपी का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग और एकदम हाइपर आयरॉनिक है। इनकी शर्तें हैं, आपको बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, दिन भर क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना चाहिए और बिना रुके कंप्लेन या रैंट करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये इंटेंशनली बनाए गए absurd नियम दरअसल ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और गेट कीपिंग पर एक बहुत बड़ा खुला व्यंग था। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस ह्यूमर और सटायर के पीछे एक बहुत ही हार्श रियलिटी छिपी हुई है। 29.1%। ये आंकड़ा भारत की ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दर्शाता है। असल में ये रेट उन लोगों की बेरोजगारी दर से 9 गुना 9 टाइम्स ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। एक ऐसी इकोनॉमी जहां हर साल 8 मिलियन नए ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, वहां उनके लिए सिंपली पर्याप्त जॉब्स नहीं है। और यही मैसिव फ्रस्ट्रेशन इस मूवमेंट का असली फ्यूल है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ हम प्रॉपर्ली डाइसेक्ट कर सकते हैं कि इस मजाक के पीछे कितने सीरियस सोशो इकोनॉमिक मुद्दे हैं। पहली बड़ी सिस्टमैटिक ग्रीवेंस है एग्जामिनेशन फ्रॉड, जैसे नीट यूजी पेपर लीक्स और रद्द हुई परीक्षाएं जिसने लाखों छात्रों को सड़कों पर ला दिया। फिर आती है वेल्थ इनइक्वालिटी। आलोचकों का मानना है कि देश की पूरी वेल्थ कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कॉन्सेंट्रेट हो रही है। और तीसरा है जुडिशियल करप्शन का आरोप, खासकर तब जब जजेस को उनके रिटायरमेंट के बाद सरकारी अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं। एज एन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर हम देख सकते हैं कि यही वही डीप सीटेड ग्रीवेंसेस हैं जिन्होंने एलिनेटेड यूथ को इस मूवमेंट से ऑर्गेनिकली जोड़ दिया है। और जो बात इस पूरे फिनोमिनन को और भी चौंकाने वाला बनाती है वो है इनका मैनिफेस्टो। एक इंटरनेट सटायर पार्टी के लिए ये सरप्राइजिंगली सीरियस और टू द पॉइंट है। इनकी डिमांड्स सीधे सिस्टम को टारगेट करती हैं। पहला, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस के राज्यसभा जाने पर बैन। दूसरा, वैलिड वोट्स डिलीट करने वालों पर सीधे यूएपीए लगाना। तीसरा, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। चौथा, बड़े कॉरपोरेट घरानों जैसे अदानी और अंबानी के मीडिया लाइसेंस कैंसिल करना। और पांचवा, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। इनका मैनिफेस्टो उन्हीं सिस्टमिक इश्यूज का डायरेक्ट जवाब था जो हमने अभी डिस्कस किए। आगे चलकर ये मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन मीम्स तक ही सीमित नहीं रहा। ये ग्राउंड लेवल पर रियल वर्ल्ड एक्शन में बदल गया। राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का अधिकार मांगना और सैक द एजुकेशन मिनिस्टर जैसे नारे लगने लगे। इनकी पिटिशंस प्रैक्टिकली वायरल हो गईं। विपक्ष के नेताओं जैसे शशि थारूर ने भी इस यूथ मूवमेंट के सपोर्ट में आवाज उठाई। और तो और बात यहां तक पहुंच गई कि बिहार के बांकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में ये अपना खुद का उम्मीदवार उतारने की तैयारी करने लगे। यानी इंटरनेट का गुस्सा अब ऑफिशियली बैलेट बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था।
लेकिन जब कोई मूवमेंट इतना मैसिव और रियल हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट नेचुरली रिएक्ट करता है। और यहां शुरू होता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इनके अकाउंट्स ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। और इसका रीजन क्या दिया गया? नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना था कि ये मूवमेंट एक्चुअली भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिसे लोग शुरू में एक फ्लीटिंग ऑनलाइन ड्रामा समझ रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट उसे अब एक बहुत ही रियल, फोर्सफुल चुनौती मान रहा था। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है एक बहुत ही डीप कॉन्ट्रास्ट को। एक तरफ सीजेपी के समर्थक सड़कों पर कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर घूम रहे थे, जो देखने में बिल्कुल रिडिकुलस और फनी लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इनके सामने आने वाला खतरा बिल्कुल रियल था। सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट ब्लॉक होना तय माना जा रहा था। और सबसे डार्क रियलिटी, फाउंडर अभिजीत दीपके को अनोनिमस व्हाट्सएप नंबर से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। मजाक और मीम्स अब खत्म हो चुके थे। मामला बेहद संजीदा हो चुका था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हम सभी के सामने आता है। क्या ये मीम पॉलिटिक्स और इंटरनेट एक्टिविज्म सिर्फ एक पल भर का ऑनलाइन थिएटर है जो थोड़े वक्त में हवा हो जाएगा, या फिर क्या ये डेमोक्रेटिक डिसेंट यानी अपना विरोध जताने का एक बिल्कुल नया पावरफुल डिजिटल फ्रंटियर बन चुका है? कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ दिखा दिया है कि कैसे सोशो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, मीम्स और इंटरनेट के जरिए एक रियल पॉलिटिकल ताकत में बदल सकती हैं। इस नई डिजिटल वेव का अगला चैप्टर क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए इस मुद्दे पर सोचते जरूर रहिएगा।